हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है अमीर बनने का मनी फॉर्मूला। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बेशुमार धन को आकर्षित करना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आज के इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में हम 5 प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन 5 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए सीधे हम लोग 5 प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं कि 5 प्रिंसिपल क्या हैं और इसको हमें क्या क्या है और इसको हमें कैसे फॉलो करना है। ओके, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है इसमें, ठीक है, वो माइंड सेट है। माइंड सेट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको कोई दुनिया की कोई भी ताकत हिला ना सके। ठीक है, माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो माइंड सेट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला माइंड सेट होता है निगेटिव माइंड सेट, उसके बाद एवरेज माइंड सेट और जो 3rd नंबर का होता है वो रीच माइंड सेट होता है। तो देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं इस दुनिया में 95% जो लोग हैं ना इस दुनिया में 95% लोगों का जो माइंड सेट होता है ना वो ये 2 माइंड सेट में के बीच में ही चलते हैं। वो लोग निगेटिव और एवरेज, वो रीच माइंड सेट पे जाते ही नहीं है। इसीलिए 95% लोग गरीब हैं। ठीक है, और जो 5% लोग अमीर हुए हैं ना वो रीच माइंड सेट पे जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर अंबानी अमीर हुआ है तो कैसे हुआ है, अडानी अमीर हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर बिल गेट इतना बड़ा आदमी हुआ है तो कैसे हुआ है। तो उनके फॉर्मूले पे वो क्या बोलते हैं देखते हैं। देखिए, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें कमियां नहीं निकालते। उसमें कमियां अगर निकालेंगे ना तो कमी ही दिखेगा। इसीलिए हमेशा हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो हमें मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो ओला के ऑनर हैं, ठीक है, वो जब एक मतलब सर्विस ले रहे थे, टैक्सी की सर्विस, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी वहां पे, मतलब कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। तो उनको लगा कि सर्विस अच्छी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ओला का पूरा, बताइए कि ओला ही निकाल दिया, जो आज पूरे इंडिया में फेमस है और सब लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे बिहार के एक लोग गए थे वहाँ, मतलब मुंबई में, तो उनको वहां सत्तू ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो उनको सत्तू नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि मैं सत्तू ही क्यों ना बना दूं। तो उन्होंने सत्तू बना के आज एक ब्रांड बना दिया, पूरे मार्केट में फेमस है। ठीक है, तो पूरे मार्केट क्या पूरे इंडिया में फेमस है। तो इस तरीके से जो रीच माइंडसेट के लोग होते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और उस पे रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में रीच बन जाता है। ठीक है, आपको किसी भी काम को करना है, कोई भी स्टार्टअप करना है या कुछ भी करना है, तो उस स्टार्टअप को करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए कि आप इसको कैसे करेंगे। अगर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस पे भी मुझे थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना ही पड़ा होगा। ठीक है, बिना रिसर्च के तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर रिसर्च करेगा कि हम इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर छोटा ही स्टार्टअप है, इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैसे करना है, पहला स्टेप कहाँ से शुरू होगा, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रगल को हम कैसे फेस करेंगे, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, मनी की कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा बैकअप क्या है, हर चीज़ों को लेकर के इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ों को मतलब समझते हुए एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या अपने माइंड को हमेशा आपको स्ट्रांग लेके चलना पड़ेगा, स्टेबल करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने इस काम को स्टार्ट कर लिया, आपके फैमिली के 4 लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप इसको छोड़ के पीछे हट जाएं। ठीक है, क्योंकि बोलने को तो सब ऐसे बोलते हैं,
अपने मतलब घर में क्या होता है ना, माँ बाप भाई बहन सब सबसे पहले बोलेंगे आपको कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुमसे ये नहीं होगा। बट आप उनकी बातों पे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, रीच माइंडसेट है, तो आप उनकी बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे। आपका क्या गोल है और आपको अपना रास्ता क्लियर दिखना चाहिए। आपका जो रोड मैप है ना, वो आपको पहले ही रेडी करना पड़ेगा कि अगर मैं दिल्ली से मुंबई के लिए निकली हूँ बाई कार, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मुझे किस किस रास्ते से कार से गुजरना पड़ेगा और मुझे मेरा जो रोड मैप है वो कहाँ कहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, वो सब मेरे माइंड मतलब मैप में होना चाहिए, तभी मैं बाई ट्रेवल कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस काम को करने के लिए आपका माइंड सेट सबसे बड़ी ताकत है, तभी आप उसको कर सकते हैं। देखिए, हमारा सेकंड प्रिंसिपल जो है हमारा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है। ठीक है, बस लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है हर लोगों का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, निगेटिव, एवरेज और रीच। जो अपॉर्चुनिटी निगेटिव लोगों के लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको निगेटिविटी के साथ लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो हमेशा सोचते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, सही नहीं है, ये गलत है, मतलब हमेशा उसके बारे में निगेटिव सोचते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं, ठीक है, एवरेज लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं, कई बार वो अपना भी लेते हैं। ठीक है, कई बार वो अपना भी लेते हैं, कई बार नहीं भी अपनाते हैं। अपॉर्चुनिटी को अपनाते भी हैं तो 100% नहीं अपनाते हैं, 50% अपनाते हैं। और 50% कोई भी काम को, किसी भी चीज को अगर आप करते हैं तो वो उस चीज में आप सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, और जो रीच लोग होते हैं, जो रीच लोग होते हैं, रीच माइंडसेट के, वो लोग क्या करते हैं, रीच लोगों की लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, तो वो लोग बहुत जल्दी उस चीज को ग्रैब्स करते हैं अपने अंदर। जब रीच लोग अपने अंदर उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो उसमें उनके माइंड में ना डिफरेंट टाइप का आइडिया आता है। उनको लगता है कि इसको ऐसे यूटिलाइज करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो इससे ये हो जाएगा। मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप से उनको सोचते हैं और उस पे मतलब अच्छे मतलब चीज़ों को अप्लाई करते हैं। फिर मनी फॉर्मूला का 3rd प्रिंसिपल है नेटवर्क। जो लोग रीच माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं अपना। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिफरेंट तरीके से वो लोग अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे उनके बहुत सारे फॉलोवर होते हैं, यूट्यूब पे उनके क्या बोलते हैं बहुत सारे, मतलब यूट्यूब पे अपना चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे उनके फॉलोवर हैं। अब जैसे वो बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, वहाँ भी लोगों से बात करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, मिलते जुलते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इसमें वैसे लोग होते हैं निगेटिव माइंडसेट के, वो जाएंगे तो सेमिनार में बट लोगों से बातचीत ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, तो उनका नेटवर्क कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो रीच माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। हर किसी से मिलना, बात करना उनकी हैबिट में होता है। ठीक है, धन को आकर्षित करने का 4था फार्मूला जो है हमारे पास वो है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या है, आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ इंगेज रखना है। आपको नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप अपने आप को इंगेज रख रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना है आपका, उनके साथ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ पूरा आपका टाइम जा रहा है, तो हमेशा आप निगेटिव रहेंगे। फिर आप भूल जाइए कि आप अमीर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव बोलेंगे, आपके अंदर में वैसी एनर्जी आएगी, वैसी ऊर्जा आएगी और आप भी निगेटिव होइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो करना है आपको, आपका अपना इंगेजमेंट वो बेस्ट करना है। वो पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, उनसे मिलना जुलना। तो इस तरीके के लोगों से जब आप अपने आप को मतलब निगेटिव लोगों से दूर करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे, तो जब आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट पड़ने लगेगा तो आप हर चीज़ अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को इंगेज रखिए पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, निगेटिविटी से दूर रहना। आप मनी फॉर्मूला में सबसे लास्ट और 5 प्रिंसिपल जो है वो है योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे,
खुद के ऊपर जैसे कैसे बोला जाता है कि आप अपने इनकम का 10 से 20% अपने ऊपर खर्च करना होता है आपको अपनी स्किल को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए। जितनी चीज़ें आपको आती है और नई नई चीज़ें हमारे क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अगर मान लीजिए कि आप वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमेशा कुछ नया आता है। जैसे तो आपको अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को तो आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया की रेस से पीछे रह जाएंगे। और फिर आप क्या होगा ना कि वहाँ पे क्या होता है कि नई चीज़ें जो आती है, नई टेक्नोलॉजी को आपको ग्रैप्स करना होता है अपने अंदर। तो नई टेक्नोलॉजी को सीखना, स्किल अच्छी करनी, अपनी नॉलेज लेना और हैबिट्स को, आपकी जो हैबिट है ना डेली रूटीन, उसको आपको अच्छा करना होता है। जैसे इसमें देखिए 2 दोस्त थे, मैं एक कहानी से आपको समझाती हूँ। 2 दोस्त थे, तो दिवाली का जैसे टाइम आया तो एक दोस्त क्या किया कि टीवी ले आया खरीद के, ठीक है, अपने पैसे का। एक दोस्त क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया उस पैसे से। तो जो टीवी देखने वाला था, टीवी लेके आया था, वो तो टीवी देख रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था अपना, ठीक है। बट जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या बोलते हैं कि परचेस किया था, उसने वहाँ से सीखा चीज़ों को, उसने क्लाइंट को डील करने की कला सीखी कि कैसे क्लाइंट को डील किया जाएगा, कैसे उससे बात किया जाएगा, कैसे मुझे न्यू प्रोजेक्ट मिलेंगे, कैसे मैं काम कर पाऊँगा, अपना कंपनी कैसे चला पाऊँगा। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि दोनों दोस्त में से जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परचेज किया था वो क्लाइंट को डील करने लगा। कुछ दिन बाद उसको प्रोजेक्ट मिलने लगे नया नया और वो काम करने लगा, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इस तरीके से वो रीच बनता गया। और जो टीवी खरीदा था वो टीवी देखता रहा। तो इसलिए आपको सबसे पहले स्किल को अच्छा करना है, अपने अंदर मतलब नॉलेज को बढ़ाना है। अपनी जितनी भी नॉलेज आपके अंदर है दिन ब दिन और कोशिश करिए अपनी नॉलेज को अच्छा करने का। और आपकी जो हैबिट्स है, सोने उठने बैठने, इसको चेंज करना है आपको, इसको बेस्ट करना है। तो गुड हैबिट्स होनी चाहिए आपके अंदर। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर ग्रैप्स कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वो सब कर रहे हैं जो एक अमीर बनने के लिए किया जाता है। तो फिर तो आप खुद ब खुद ही अमीर बनते जाएंगे ना। इसलिए आप कोशिश करिए इन सब चीज़ों को करने।